नमस्ते, मैं प्राध्यापक पंजाब हज़ारे। आज के तासिकाओं में हम लोग सूर्य बाला द्वारा रचित सुनंदा छोकरी की डायरी कहानी पर चर्चा करते हैं। सुनंदा छोकरी के डायरी कहानी के पात्र है सुनंदा, जो एक छोटी लड़की है जो घर काम करती है। सुनंदा के माता पिता, सुनंदा की मौसी जिसका नाम शक्कू है, शक्कू मौसी, और करीम चाचा। सुनंदा छोकरी के डायरी में सूर्यबाला ने नारी के स्वार्थ भावना का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। जो सुनंदा है इस कहानी की नायिका है और वो घर में काम करने वाली लड़की है, एक घर काम करने वाली लड़की है। वह अपने अनुभव को आत्मकथात्मक रूप में बताती है। उसकी मौसी उससे बहुत काम करवाकर पैसे कमा लेती है। मौसी का व्यवहार सुनंदा के प्रति अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी सुनंदा बड़ी मेहनत और निष्ठा से घर के सारे काम करने लगती है, क्योंकि सुनंदा के जो पिता है वो एक कारखाने में काम करते थे और काम करते समय उनका पैर टूट जाता है और वो अपाहिज बनते हैं। अब वो घर पर ही रहने लगते हैं और घर पर रहने के कारण अब जो उनकी रोजी रोटी चलाना है या घर गृहस्थी चलाना है, इसलिए अब उसकी सुनंदा की माँ और सुनंदा को घर काम पर जाना पड़ता है, क्योंकि सुनंदा की स्कूल भी छूट जाती है और वो अब घर घर जाकर झाड़ू पोछा या बर्तन मांजने का काम करने लगती है। या जो मालकिन होती है उनके बच्चों को स्कूल पहुंचाना या छोड़ना उसका काम होता है। तो उसकी माँ भी, और वह जो पैसे कमा कर लाती है, तो अब जो उसके पिता है वो घर पर रहकर उनको शराब की भी लत लग गई थी और वह जो पैसे है वो चुरा कर ले जाते थे और उस पैसे से वो शराब पीते थे और शराब पीकर बड़ा हंगामा मचाते थे और सुनंदा को भी गाली गलौज करते थे और उसके माँ को भी गालियाँ देते थे। और एक दिन ऐसे ही वो रास्ते पर, मतलब उसने हंगामा शुरू कर दिया था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, उछल रहा था, बंदर के माफिक कूद रहा था और लोगों को कह रहा था। तब उसकी माँ उसको घर लाने के लिए जाती है तो वो घर नहीं आता है और सब लोगों के सामने उसके माँ को ही गाली गलौज करने लगता है और कहता है कि देखो ये औरत मुझे समझती है कि मैं इसको पालता है पूछती है, ऐसा बोलती है कि ये जो मैं लंगड़ा है अपाहिज है, मुझे कहती है कि मैं इसको संभालती हूँ, मैं ही इसका सब कुछ करती हूँ, तो मैं अभिषेक के पैसे पर नहीं हूँ, मैं अपनी खुद के पैसे कमाऊँगा और ये करूँगा। इसलिए वो कहता है कि आप लोग मुझे अगर पैसे देंगे तो मैं और मतलब नाचूँगा, ये करूँगा। तो जो बच्चे थे तमाशा देखने के लिए एक दूसरे के पेट पर थप्पा मार रहे थे और 10 पैसे उछाल रहे थे और वंस मोर कह रहे थे, मगर जो वो पैसे देखकर उसका जो पिताजी है वह और ज़ोर ज़ोर से मतलब कूद रहा था और उसके माँ को गालियाँ दे रहा था और वो घर नहीं आ रहा था। तो घर शराब पिया हुआ था तो वो ज़बरदस्ती घिसटती है तो भी वो घर नहीं आते हैं, तो वही पड़े रहता है। तो घर आकर वह उस झोपड़ी को आग लगा देती है और आग लगाने के बाद वो झोपड़ी जलकर खाक हो जाती है उसकी, और पुलिस आकर सुनंदा के माँ को ले जाते हैं और उसको हवालात में बंद कर देते हैं और उसका पिता भी खल्लास और माता भी खल्लास। और अब जो सुनंदा है वो घर काम करने के मालकिन के पास जाती है तो मालकिन भी कहती है कि सुनंदा हम गांव जा रहे हैं, अब काम वाली लड़की की हमें आवश्यकता नहीं है, तो कल से काम पर मत आना। तो मालकिन से 2 बोरे मंगवा लेती है और अपनी मौसी को देती है और मौसी कचरा ढोने का काम, जमा करने का काम करती है और वह फिर उस स्कूल में जाती है जहाँ वो पढ़ती थी। उस स्कूल में वो झाड़ू लगाने का काम या साफ़ सफाई का काम करना शुरू कर देती है। और वह पहले उसकी जो टीचर थी, भानु टीचर, वो कहती है कि सुनंदा अब और पढ़ने के लिए आई है, तो वो नहीं, वो कहती है कि नहीं, मैं अब यहाँ साफ़ सफाई करने के लिए आई है। तो इस प्रकार जो नारियों की स्वार्थ भावना है उसका चित्रण सूर्यबाला ने सुनंदा छोकरी के डायरी कहानी में किया है, क्योंकि सुनंदा जो है वह आत्मकथात्मक रूप में आपकी जो उसकी कहानी है वो सब कुछ बताती जाती है उसके जीवन के बारे में।
और जो उसके माता-पिता चले जाने के बाद वह जो है उसकी मौसी उसको देखती है और जो कुछ पैसे आते हैं काम के वही लेती है और उसको ये नहीं करती है। तो इसका चित्रण सूर्यबाला ने सुनंदा चोपड़ी डायरी के माध्यम से किया है।